Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. नमस्ते। कल कुछ छात्राओं ने मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके ये कम्युनिकेट किया कि अगर मैं हिंदी में उन्हें कुछ बताऊं, और जैसे मैंने कल नोट्स इंग्लिश में दिए थे उनको, तो उनका कहना ये था कि कुछ हिंदी में भी बताया जाए। तो आज मैंने ये मेथडोलॉजी अपनाई है कि मैं बायलिंगुअल समझाऊंगी बच्चों को, ताकि इस ई रिकॉर्डिंग में, इस ऑडियो में बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें, जो दोनों ही मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। दोनों ही बच्चे अच्छी तरह से सारे रूल्स को समझ सकें और उन्हें कंटेंट समझ में आ जाए। तो मैंने आज ऑडियो आपको बायोलिंगुअल बना करके भेज रही हूँ। कल मैंने आप बच्चों को ये बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसमें हम सेंटेंसेस को 5 तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं, तो उससे हमें उनको कन्वर्ट करने में या चेंज करने में, बदलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आज अपना जो पहला ऑप्शन था असर्टिव सेंटेंसेस, उसको अपन लेंगे। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें किसी प्रकार का एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम मैं आपको बताऊंगी कि टेंस में जो अपन चेंज करते हैं, कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, वो मैं आपको बताऊंगी। पहला रूल ये है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज हम नहीं करते हैं। इट कांट बी चेंज्ड और यू हैव टू प्लेस इट एज इट इज। So I here give you some examples. The first example is from direct speech, और उसको हम किस तरह से indirect में change करेंगे। अपना एग्जाम्पल है टीना सेज मीना हैज गॉन टू आगरा। अब टीना सेज में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। अब इसको अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सो व्हाट विल वी से? टीना सेज दैट मीना हैज गॉन टू आगरा। व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर, दैट दिस हैज गॉन हैज नॉट चेंज। ये जो शब्द है हैज गॉन, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, वो एज इट इज ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि बाहर जो सेज है वो प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से अब अपन फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसमें अपन कहते हैं सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सोहन कहेगा कि आशा तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर अपन इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? तो सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपन ने इन्वर्टेड कॉमास हटा करके और दैट लगा दिया। क्यों? क्योंकि टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको जो रूल नंबर 1 बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो फिर अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। अब मैं इसका थोड़ा सा अलग हट के वर्जन आपको बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ, और वो डायरेक्ट सेंटेंस में आपको बताती हूँ कि ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर सेड टू मी आया है, सेड के बाद टू मी लगाया गया है। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप देखते हैं कि अगर सेज के बाद या सेड के बाद में कुछ भी लगाया गया है, टू मी, टू राम श्याम, टू सीता गीता, कुछ भी लगाया गया है, तो आप उसको चेंज करते टाइम पे सेज को टेल में, टेल्स में या टोल्ड में बदल देंगे।
क्यों बदलेंगे? क्योंकि उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? He has said to me Ravi will join the camp, क्या हो जाएगा? He has told me that Ravi will join the camp. ठीक है, तो ये एक नियम फर्स्ट आपने टेंस का देखा, बहुत आसानी से समझने वाला नियम है। मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो टेंस में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। इट इज नॉट लायबल टू बी चेंज्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में आप रूल नंबर 2 देखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में हो जाता है, जैसे मोहन सेड, तो सेड देख रहे हैं आप बाहर, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। वो क्या है? वो पास्ट टेंस है। ठीक है, तो वो पास्ट टेंस जो है वो आपका बदल करके और सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस हो जाता है। कैसे? मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, तो अंदर प्रेजेंट टेंस है और वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो आपका सेंटेंस है वो है मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। इनडायरेक्ट में क्या होएगा? मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। टेल्स क्या हो गया? टोल्ड हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो अभी जो पहला रूल अपन ने देखा था वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का था, जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वाले थे। अब अपन रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं वो पास्ट टेंस वाले हैं। तो उसका पहला नियम बताया मैंने आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई क्या रहेगा? मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेल्स का अपन ने टोल्ड कर दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस था टेल्स और उसको अपन ने सिंपल पास्ट में टोल्ड कर दिया। इसी तरह से अपन दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, जिसको अपन कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट में चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे डायरेक्ट देखेंगे आप, सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसको अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सोहन टोल्ड मी दैट राम वॉज राइटिंग अ बुक। तो इज राइटिंग का क्या हो गया? वॉज राइटिंग हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। तो अपन ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is changed into past perfect tense. So we here look to the direct sentence or direct example of direct sentence. Shyama said, Seema has completed her work. Shyama said, Seema has completed her work. अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अपन लिखेंगे श्यामा सेड दैट
सीमा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया है। पहले क्या था, हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये डायरेक्ट सेंटेंस में था। इनडायरेक्ट में करते टाइम पे अब हमने क्या कर दिया है, हैड कंप्लीटेड कर दिया, हैज को हैड में बदल दिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं जब हम असर्टिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। वी चेंज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्जन व्हाइल वी आर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, गीता सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई रिपीट, गीता सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब अपन देख रहे हैं कि बाहर जो आपका वर्ब है पहले वो क्या है, सेड, वो अंदर परिवर्तित कर देगा प्रेजेंट के पास्ट में। कैसे कर देगा, इनडायरेक्ट में, गीता सेड दैट इट हैज बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन को हैड बीन में परिवर्तित कर दिया गया है। गीता सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका इनडायरेक्ट वर्जन हो जाएगा। हैज को हैड में चेंज कर देंगे आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे जब आप इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तब। फिर आप देखिए दूसरा नेक्स्ट रूल देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कर देंगे। कैसे कर देंगे, आप डायरेक्ट एग्जांपल देखिए, मनीषा सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। मनीषा सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। यहां पर आप देख रहे हैं कि अंदर जो स्पीच है आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब है डाइड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। सो वी सी हियर द इनडायरेक्ट वर्जन एंड दिस इज मनीषा सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, डाइड से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया, वो हो गया हैड डाइड इन द नाइट। मनीषा सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। फिर आप नेक्स्ट रूल देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आप डायरेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, पूजा सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। आई रिपीट, पूजा सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। इंडायरेक्ट अपन जब इसको बनाएंगे, आप लोग कैसे बनाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। चेंज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So how we will change it to that indirect speech? Pooja said that the students had been learning their lessons. So here we have changed were learning into had been learning. were learning को क्या कर दिया हमने, had been learning. Pooja said that the students had been learning their lessons. नेक्स्ट रूल है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना।
पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। अभी तक अपन ने किसका देखा था? एक तो पास्ट इंडेफिनिट देखा था और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, लेकिन आपस में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं देखा था। तो इनको अपन चेंज नहीं करेंगे अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले टेंसेस हैं। तो अपन इनको कैसे करेंगे आप देखेंगे। एक डायरेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस है एक आपका डायरेक्ट स्पीच का। दे सेड उषा हैड वन द मैच। दे सेड उषा हैड वन द मैच। इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पे दे सेड दैट उषा हैड वन द मैच। आप देख रहे हैं अंदर कि हैड वन का हैड वन ही रहा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आस्था सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आस्था सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से पढ़ रही थी। तो indirect में चेंज करें। while we are changing this to indirect narration, what we will do? Astha said that Asha had been reading for 2 hours। वो आप देख रहे हैं had been reading बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो had been reading ही रहा। तो आपका ये नियम दोबारा से देख लीजिए आप कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो शैल और शुड होते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं। शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज कर देते हैं। ये आपका नेक्स्ट रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर रहता है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा से पहले रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वर्ब में अगर शैल आता है तो वो शुड हो जाएगा, विल आता है तो वुड हो जाएगा। आप देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, आई सेड आई शैल प्ले। इनडायरेक्ट में मैं इसको किस तरह से चेंज करूंगी? आई सेड दैट आई शुड प्ले। मैंने शैल को शुड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अपना रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो सेड था, पास्ट टेंस में था। अंदर वाला क्या था? शैल था, वो शुड में चेंज हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, अंशु सेड रीमा विल सी अ पिक्चर। अंशु सेड रीमा विल सी अ पिक्चर। अंशु ने कहा रीमा एक पिक्चर देखेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट में आप इसको व्हेन वी आर चेंजिंग दिस टू indirect version, what will we do? We will change will into would. Anshu said that Radha would see a picture. Anshu said that Radha would see a picture. We will be meeting in the next class soon. In that class, we will be discussing some more rules about narration.